कल हम आप लोगों को माध्य के बारे में बताए थे, आज हम उससे आगे बताते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है जो वर्ग अंतराल जो आपको दिया रहेगा उसका अंतराल सही नहीं रहता है। जैसे 4 से 5 है तो 5 से होना चाहिए 6, 6 से होना चाहिए 7, लेकिन यहाँ पर इस तरह के अंतराल नहीं है। तो जब आपको इस तरह का अंतराल दिया रहे तो उस समय आप सबसे पहले जो इसका न्यूनतम मान होता है, जैसे ये 4 है, इस मतलब 4, 6, 8, 10 ये सब जो है ये न्यूनतम मान है, और ये 5, 7 ये अधिकतम मान होते हैं। तो न्यूनतम मान वाले में से जो है सो आपको 0.5 घटाना है और अधिकतम मान वाले में 0.5 जोड़ना है। जैसे हम 4 में से घटाएंगे 0.5, तो 4 में से 0.5 घटाएंगे तो 3.5 आएगा। फिर हम 5 में 0.5 को जोड़ेंगे तो ये हमें 5.5 आएगा। तो इस तरह से आपको इसमें से 0.5 घटाना है और इसमें 0.5 जोड़ना है। तो उसके बाद जब आप अंतराल इसका जो सही वर्ग अंतराल होगा तो 3.5 से 5.5, 5.5 से 7.5, इसी तरह से इसका अंतराल होगा। उसके बाद बारंबारता आपके पास दिया रहता है, तो बारंबारता जो है तो उसके बाद वर्ग चिन्ह निकालना होता है। तो वर्ग चिन्ह जो होता है, वर्ग चिन्ह में होता है क्या, तो आप उच्चतम मान और प्लस न्यूनतम मान को जोड़ दीजिए और उसमें 2 से भाग दीजिए, तो जो आएगा वह वर्ग चिन्ह होता है। जैसे a + b/2 कर लीजिए आप, तो इस तरह से आपका जो है वर्ग चिन्ह आता है। फिर आप वर्ग चिन्ह निकाल लीजिए, या इसका और भी तरीका है, जैसे आप उच्चतम मान में से न्यूनतम मान को घटा लीजिए। तो जैसे 5.5 में से हम 3.5 को घटा लेते हैं तो 2 आता है, और इसका आधा कर लीजिए तो 1। अब अगर अंतराल सही है तो इधर से जो इसका न्यूनतम मान था उस सभी में 1 आप जोड़ते जाइए। जैसे 3.5 में हम 1 जोड़ेंगे तो 4.5 हो गया, 5.5 में 1 जोड़ेंगे तो 6.5 हो गया, उसी तरह से 7.5 में जोड़ेंगे तो 8.5 हो गया। तो अगर इस तरह से अंतराल अगर सही हो तो आप इसका जो है इस तरह से निकाल करके और इसमें न्यूनतम मान वाले में जोड़ दीजिएगा तो वर्ग चिन्ह आ जाएगा। इसके बाद जो होता है, जो इसका बारंबारता होता है और वर्ग चिन्ह, इसको हम गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करते हैं तो जैसे 4 से हम 4.5 को गुणा करेंगे तो ये हमें 18.0 आएगा। और आपको पता है कि दशमलव के बाद 0 का जो वैल्यू होता है वो नहीं होता है, इसीलिए हम इसको केवल 18 लिखते हैं। फिर 6 से हम 6.5 को गुणा करेंगे तो हमें 390 आएगा, लेकिन दशमलव के बाद 0 होगा तो इसीलिए हम 0 नहीं लिखे हैं। उसी प्रकार से आप जब इसको गुणा कीजिएगा सभी को, तो यहाँ पर जो है सो इस तरह से आपका जो है सो f × f(x) प्राप्त होगा। अब f जो है इसमें होता है कि जो इसका होता है जो fx का जो होता है सिग्मा fx, तो इसको हम जोड़ लेंगे, ये जितना सभी है इसको हम जोड़ लेंगे तो इसे ये हमें 3060 आता है। तो दशमलव के बाद 0 है तो 0 का वैल्यू नहीं आता है, होता है तो 306 प्राप्त हुआ। फिर इसी तरह से हम बारंबारता को जोड़ेंगे, तो बारंबारता को जोड़ने के बाद हमें 32 प्राप्त हुआ। अब माध्य बराबर जो इसका सूत्र होता है, माध्य बराबर होता है सिग्मा fx बटा सिग्मा f। तो सिग्मा fx का मान हुआ 306 बट्टा में 32 देंगे। अब 32 से आप भाग दे दीजिए, और भाग देने के बाद जो आता है सो यहाँ पर आप आंसर लिख लीजिए। जैसे हम 32 से अगर 306 में भाग देते हैं तो मान लीजिए जो ये 6 मरतबे लगता है तो मान लीजिए जो इसको हम लिखेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18 19। तो ये जो है मान लीजिए 32 और 30 है, तो ये हम इसको अगर 9 से लगाते हैं तो 9 दूना 18, 9 तिया 27 और 9 तिया 27 और 1 28, तो 288। तो 16 में से 8 गया 8, ये हो गया 9 में से तो 1 18। फिर हम यहाँ पर 0 देते हैं। फिर हम 32 को 5 से गुना करते हैं तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 1 16, फिर हमें 20 आता है। फिर यहाँ पर हम 0 देते हैं तो 32 को हम अगर अब 6 से गुना करते हैं तो 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18 19, तो 192। फिर हमें 80 आता है। तो फिर हम अगर यहाँ पर 6 आया और फिर हम देंगे तो 32 दूना 64, तो हमें कट करके ये 9.562 आया। तो इसका जो आंसर है आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और नहीं तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए 9.56 लिख करके छोड़ दीजिए। तो इस तरह से जब आपका अंतराल सही नहीं हो तो इस तरह से आप जो है इसका माध्य बनाइएगा।